हाय स्टूडेंट, जीआईटी ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज की क्लास में जानेंगे टैली में रिसिप्ट वाउचर के बारे में। हाँ, चूंकि ध्यान दीजिए, पिछली क्लास हमने आपको बताया भी था कि रिसिप्ट वाउचर में एंट्री कब करते हैं। कि बिजनेस में किसी प्रकार जब हमको पैसा रिसीव होता है तो उस ट्रांजेक्शन की एंट्री हम किस में करते हैं? रिसिप्ट वाउचर में करते हैं। आ रहा समझे ना? हाँ, और वो जो पैसा रिसीव होगा, चाहे वो कैश रिसीव हो या फिर वो बैंक में रिसीव हो, दोनों माध्यम से अगर रिसीव हो रहा है तो आपको किस वाउचर में करनी होगी? जो हम लोगों ने दो ट्रांजेक्शन कवर किया था, याद है ना? कि जो पहला हमने कवर किया था जो बिजनेस में पैसा लगाया जा रहा है, और दूसरा हमने कवर किया था कौन सा? जो एक हम न्यूज़पेपर सोल्ड कर रहे हैं। अगला ट्रांजेक्शन इसमें दिया है एज ऑन 2 अप्रैल 2020, यानी कि 2 अप्रैल 2020। कह रहा है रिसीव इंटरेस्ट। क्या मिल रहा है? रिसीव इंटरेस्ट, यानी कि ब्याज रिसीव हो रहा है, ब्याज इनकम हो रहा है। ऑफ आरएस कितने रुपए? 1500 रुपए ऑन एसबीआई करंट अकाउंट। किस अकाउंट पर? एसबीआई करंट अकाउंट। सपोज करिए कि आपने अपने बैंक में जो है एसबीआई बैंक में खाता ओपन किया था, आया समझे ना? और इसके पहले आप लोगों ने कैश में कुछ पैसा रखा था ना। तो सपोज करिए कि आपके बैंक में 2 लाख रुपए है, तो उस 2 लाख रुपए के ऊपर आपको ब्याज मिल गया कितना रुपए? 1500 रुपए। वो 1500 रुपए जो आपको ब्याज के रूप में मिला तो अपने बैंक में दिखाएंगे ना? नहीं तो अगर जो बैंक में नहीं दिखाएंगे तो यहाँ जो एंट्री है वो हमारे अकाउंट में दिख रहा है 2 लाख रुपए, और जब अपना बैंक अकाउंट चेक करने जाएंगे तो उसमें 1500 रुपए क्या दिखाई देगा? एक्स्ट्रा दिखाई देगा। तो आखिर कंप्यूटर को ये बताना होगा ना कि 1500 रुपया किराया कहाँ से है। तो 1500 दिखाने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे? रिसीव करेंगे। और वो रिसीव करने के लिए किस वाउचर में? रिसिप्ट वाउचर। तो सबसे पहले तो इस ट्रांजेक्शन को हम क्या करेंगे? क्लासिफाइड करेंगे। और क्लासिफाइड करने के लिए हम लोग लेजर बनाएंगे। आ समझे ना? और लेजर किसका किसका बनेगा? तो पहला तो बैंक इंटरेस्ट, ये इंटरेस्ट रिसीव का बनेगा, और दूसरा बनेगा किसका? एसबीआई बैंक। क्योंकि आप लोग पढ़े हैं, उन्हीं का नाम लेंगे जिनके बीच कोई वैल्यू हो, जिनके बीच कोई ट्रांजेक्शन हो रहा हो। तो ट्रांजेक्शन किनके किनके बीच हो रहा है? इंटरेस्ट और बैंक के बीच हो रहा है ना। तो दो अकाउंट बनेगा, इंटरेस्ट रिसीव का और दूसरा एसबीआई बैंक का। तो एसबीआई बैंक का तो लेजर पहले से है, करंट अकाउंट को बना है ना, लेकिन हमारे पास इंटरेस्ट रिसीव का नहीं। तो इसके नाम से एक लेजर बनाएंगे। अंडर ग्रुप यहाँ दे दिया इनडायरेक्ट इनकम ना, लेकिन पहचानेंगे कैसे जो नहीं होगा? तो सबसे पहले हम ये पहचानेंगे कि हमारे बैंक में पहले 2 लाख रुपए था, अब इसमें 1500 रुपए क्या एक्स्ट्रा है? कम तो नहीं हुआ है ना? माइनस नहीं हुआ, प्लस हुआ। तो आप लोग बताए थे माइनस एक्सपेंस और प्लस क्या होगा? इनकम। तो प्लस हो रहा है तो क्या हो रहा है? इनकम। अब डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट है? हम पहले तो बैंक में जमा किए और उस पैसे के बदले हमको क्या मिला? इंटरेस्ट मिला। तो इनडायरेक्ट ही हो रहा है ना, यानी इनकम तो है लेकिन किस प्रकार का? इनडायरेक्ट इनकम। तो उसके लिए जब यहाँ पे आएंगे तो हम क्या करेंगे? पहले लेजर बना लेंगे, किस नाम से? बैंक इंटरेस्ट रिसीव अकाउंट के नाम से। कि अभी हमको क्या मिल रहा है? क्रिएट और लेजर। नाम टाइप करेंगे, इंटरेस्ट रिसीव करना है। अंडर क्या रहेगा? इनडायरेक्ट इनकम। क्यों इनडायरेक्ट इनकम ही रहेगी? समझा रहा है ना? एक्सपेंस होता हमारे अकाउंट से माइनस होता, हम एक्सपेंस रखते, लेकिन इनकम और तो क्या रखेंगे? इनकम। अब वो हमारे सिर प्रति हो रहा है या दूसरे किसी के माध्यम से हो रहा है? तो बैंक के माध्यम से हो रहा है ना, तो क्या रहेगा? इनडायरेक्ट। इसीलिए हमें सेलेक्ट कर ले इनडायरेक्ट, और बाकी जीएसटी से कोई मतलब नहीं, जीएसटी कर देंगे नॉट अप्लीकेबल। क्या रख लेंगे? नॉट अप्लीकेबल। हो जाएगा ना? कंट्रोल ए से एक्सेप्ट। क्या हुआ? नहीं, ओपनिंग बैलेंस इसमें नहीं भरना है ना, वो तो ट्रांजेक्शन करना है ना। हो जाएगा ना? अब एंट्री करने के लिए कहाँ पे जाना होगा हम लोग को? वाउचर में आना होगा ना। किस वाउचर में भी है हम लोग? पेमेंट वाउचर में है ना। देखिए यही बताता है कि कौन सा वाउचर ओपन हुआ। तो कौन सा वाउचर ओपन हुआ है अभी? और किसमें जाना है? तो रिसिप्ट का शॉर्टकट के क्या होगा? और नहीं याद है तो आपको बगल में यहाँ दिखाई देगा पैनल पे, दिख रहा है ना? हाँ, वही देख के तुम भी बोल रहे। हम कहीं पे क्या करना है? रिसिप्ट वाउचर वाले पर। तो अब कौन सा वाउचर ओपन हुआ है? अब पैसा रिसीव यानी कि इनकम हो रहा है ना। तो
तो इनकम दो अकाउंट बनाए हैं, पहला किसका किसका, इंटरेस्ट रिसीव, और दूसरा, अब आप बताइए इंटरेस्ट रिसीव यानी कि इनकम हो रहा है ना, तो इनकम होगा तो डेबिट की क्रेडिट, इनकम हो तो क्रेडिट डेबिट होगा, क्या होगा, क्रेडिट। और अगर आप रिसीव कर रहे हैं तो पहले बैंक में ही आप रिसीव करेंगे ना, तो बैंक देने वाला होगा कि पाने वाला होगा, पाने वाला होगा ना। समझ लीजिए कि अगर जो आप अपने बैंक में 2 लाख रुपए रख दिए, एग्जाम्पल ले ली, कितना अमाउंट रखे हैं, तो अगर जो आपको बैंक ब्याज देगा 1500 रुपए, तो पहले आप उसी बैंक में रिसीव करेंगे ना, तो जब इस बैंक में 2,15,00,000 रुपए एक्स्ट्रा हो जाएगा तब तो आप निकाल पाएंगे ना, तो पहले रिसीव करते यही बैंक आपका क्या होगा, अभी देने वाला कि पाने वाला, पाने वाला, तो पाने वाला होगा तो डेबिट की क्रेडिट, तब क्या होगा, डेबिट होगा ना। और क्रेडिट कौन होगा, बैंक इंटरेस्ट रिसीव। तो यहाँ पे जब आएंगे तो सबसे पहले क्या पूछ रहा है, पहले क्रेडिट क्या रहा है ना, यहाँ ध्यान दे क्या दे रहा है, तो क्रेडिट किसको करना है, एसबीआई बैंक को ना, हाँ कौन कौन कह रहा, हाँ इंटरेस्ट को क्या करना होगा, क्रेडिट करना होगा, सब लोग कह रहे हैं बैंक को क्रेडिट करना होगा, है ना, हम पूछे बैंक को क्रेडिट करना होगा ना, तो हाँ बताओ, चलिए यहाँ पे कर दे, कितने रुपए रिसीव हो रहा है, 1500, और यहाँ पे हम रख लेंगे कौन सा डेबिट होगा, तो करंट अकाउंट एट एसबीआई पे। अब आप बताइए पहले 2,25,000 भरे थे, ओपनिंग बैलेंस 2,25,000 ही था ना, 1500 रुपये और उसमें मिल गया तो कितना हो गया, 2,26,500 हो जाएगा। आगे जब हम आएंगे तो चेक नंबर ये सारा कुछ तो दिया नहीं है, नीचे आ जाएंगे, क्लास मिस किए है ना, मिस किए क्लास ना, बस यही बेनिफिट है क्लास मिस करने, बेनिफिट समझा रहा है ना, फायदा यही फायदा है, क्लास मिस करिए। और आप, हम लोग भरे थे ओपनिंग बैलेंस में ना, बैलेंस शीट बनाया तो कितना भरे थे हम लोग, 2,25,000 भरे थे ना, और 2,25,000 पहले से था ही, और 1500 और जुड़ जाएगा तो 30,000 हो जाएगा ना, हाँ 26,500। अब आ समझे ना, जो नरेशन भरना वो नरेशन भर लेंगे, और फिर कंट्रोल से एक्सेप्ट हो जाएगा, ध्यान दीजिए ये हो जाएगा ना। अब अगला ट्रांजेक्शन पढ़िए क्या कह रहा है, कि अब आपको क्या करना होगा, एज ऑन 2 अप्रैल 2021 रिसीव आरएस कितना, 15,000 फ्रॉम सुप्रीम कंप्यूटर। अब अपने कंप्यूटर से अपने कस्टमर से पैसा रिसीव कर रहे हैं, किससे, कस्टमर से पैसा पाना होता है ना, तो कस्टमर से पैसा रिसीव कर रहे हैं जिसका क्या नाम है, सुप्रीम कंप्यूटर्स। कितने रुपए रिसीव कर रहे हैं, 15,000 रुपए, और कह रहा अगेंस्ट फुल सेटलमेंट ऑफ बिल नंबर उसका दिया है बाई कैश, किस माध्यम से, सपोज करिए कि सुप्रीम कंप्यूटर्स नाम का कोई कस्टमर है, उस हम कई सारे बिल में सेल किए हैं, आ रहा समझ ना, लेकिन जो सबसे पहला बिल है 80,001,50, वही वाला बिल आ रहा हमको, कह रहा पहले वाले बिल का पैसा रिसीव कर लीजिए। अब पहले चेक करना उससे कितना पैसा पाना है, अब पहले ध्यान से समझिएगा, अगर जो 15,000 पाना होगा, 15,000 ही दे रहा है तो दो ही अकाउंट बनेगा, 15,000 से अधिक पाना होगा, और 15,000 अगर जो हमको दे रहा है, और जिसमें एक शब्द ला दिया गया फुल सेटलमेंट, सेटलमेंट का मतलब समझ रहे हैं ना, सेटल कर दिया जाएगा दोनों का, आ रहा समझ में ना, यानी कि अब इस बिल का कोई अमाउंट बकाया नहीं रहेगा। तो पहले ये बिल नंबर से चेक करेंगे, ये बताइए जो 50 बिल नंबर उससे कितना पैसा पाना है, अगर जो बराबर 15,000 हो तो हमको कोई डिस्काउंट देने की आवश्यकता नहीं, और अगर जो 15,000 से 1 रुपया भी अधिक होगा तो उतना हमको किसमें दिखाना होगा, डिस्काउंट में दिखाना होगा। प्रदुमन सोलो कहाँ गए थे रात को, जाओ पहले फैसल के आ जाओ, ये समझा रहा है ना। तो पहले ये बिल चेक करना होगा कि इस कस्टमर से हमको कितना पैसा पाना है, तो चेक करने के लिए आप लोग बताए थे कहाँ जाएंगे, याद है ना, कहाँ जाएंगे, बैलेंस शीट में,
हाँ, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स। उसके बाद स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट, आउटस्टैंडिंग तो रिसेबल की पेएबल, रिसीव करना पैसा ना, तो रिसेबल में जाएंगे। अब यहाँ पे चेक करना है किसका था, सुप्रीम कंप्यूटर्स का था ना, और बिल नंबर उसका वही 50 वाला ही है ना, उससे कितना पैसा पाना है, 15,400। अब इतना समझिए कि आपका बिजनेस है गायत्री कंप्यूटर्स नाम से, और आपका कोई कस्टमर है सुप्रीम कंप्यूटर्स नाम से, वो आया आपको पैसा वापस करने के लिए, तो आप 3 या 4 बार कई बार मुझसे सेल किए, लेकिन वो आ रहा है कह रहा जो पहला वाला बिल था उसका पैसा आप हमसे रिसीव कर लीजिए, लेकिन देखिए 15,400 आपको देना था, आप 15 रुपये ले लीजिए और हमारा सारा हिसाब सेटलमेंट कर दीजिए। आ रहा समझे ना, हम 400 रुपये क्या करेंगे, फिर उसको डिस्काउंट देंगे। तो जब यहाँ पे हम चेक कर लिए अमाउंट ज्यादा और पैसा कम मिल रहा है, हम उसको क्या करेंगे, डिस्काउंट देंगे। तो डिस्काउंट अलाउ होगा कि रिसीव होगा, क्या होगा, डिस्काउंट अलाउ। और डिस्काउंट अलाउ रहेगा तो अंडर ग्रुप क्या रहेगा उसका, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। क्यों रहेगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस, तो समझिए यहाँ पे समझा देना अच्छे से। अगर जो हम पेमेंट करते, क्या करते, पेमेंट यानी किसी को पैसा दे, तो वहां पे क्या होता, 15,400 देना था, कितना देना था, 15,400, लेकिन हम देते कितना, 15,000। तो 400 रुपये हमको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, तो रिसीव हो रहा है ना, तो ये पैसा माइनस हो रहा है कि प्लस हो रहा है, 400 रुपये प्लस हो रहा है ना, तो इनकम रहेगा कि एक्सपेंस रहेगा, इनकम। तो डायरेक्ट इनकम की इनडायरेक्ट इनकम, इनडायरेक्ट होगा ना, क्योंकि गुड्स खरीदे होंगे, उसके बदले हम पैसा दे रहे हैं, तो उसके बदले हमको मिल रहा है ना, तो क्या होगा वो इनडायरेक्ट इनकम। लेकिन जब हम सेल किए हैं तभी तो पैसा रिसीव कर रहे हैं ना, जब पैसा रिसीव कर रहे हैं 15,400 का था, लेकिन वो हमको पैसा कितना दे रहा है, 15,000 रुपए। तो बताइए 400 में हमारा लॉस जा रहा है कि नहीं जा रहा है, तो हम यहाँ पे अलाउ करेंगे डिस्काउंट, अलाउ यानी कि परमिशन देंगे, ठीक है आप लेके जाइए 15,000 का, कोई दिक्कत नहीं। उसके लिए हम क्या करेंगे, डिस्काउंट अलाउ के नाम से एक लेजर बनाएंगे, तो इसका अंडर ग्रुप पहचानना होगा क्या होगा। तो अगर जो हम डिस्काउंट नहीं दिए होते तो 400 रुपये हमको मिलता, छोड़ दिया नहीं 400, क्या हुआ, एक्सपेंस हुआ। तो डायरेक्ट एक्सपेंस है कि इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, तो पैसा रिसीव कर उसके बदले हम डिस्काउंट दे रहे हैं ना, तो वो हमारा क्या होगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। तो ग्रुप पहचाने में आपको समझ में आ रहा है ना, किसको नहीं आ रहा, क्या नहीं आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, एक बात सुन लीजिए, आप लोग अपसेंट करिए और अगले दिन जब समझ में नहीं आएगा तो फिर कहीं दोबारा से बताइए। तो जो कोर्स 6 महीने का 8 महीने पढ़िए, तब के हम लोग का कोर्स में टाइम लग गया, आ रहा समझ ना। हाँ, इसी बात पे गुस्सा आता है कि जब आप अपसेंट रहिए और अगले दिन का ये समझ में नहीं आ रहा है। हम एक बार नहीं 1000 बार यही चीज बोलते हैं कि जब आप लोग अपसेंट रहेंगे तो अगले दिन समझ में नहीं आएगा, फिर भी मजा आता है अपसेंट करने में, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, घोर के पिलाएंगे नहीं ना, या घर क्लास लेकर के नहीं जाएंगे पढ़ाने के लिए। सुविधा भी दिया गया है, यदि आप जिस दिन नहीं आ रहे उस दिन लाइव पढ़ लीजिए, लाइव से नहीं हो तो रिकॉर्डेड वीडियो मिल जा रहा है, उससे पढ़ लीजिए, जब पढ़ने का मन रहेगा तब तो पढ़ेंगे ना। बताओ लो। हाँ, अगर जो अदर किसी संस्था में अगर जो ये लाइव क्लास का जो दिया जाता है फिर बताइए, आखिर लाइव क्लास क्यों दिया गया, रिकॉर्डेड वीडियो क्यों दिया जाता है, मत पढ़ो तब घर रहो। तो उसकी मेरी क्या जिम्मेदारी है, बताओ उसकी हमारी क्या जिम्मेदारी है। अगर जो आप लोग को टाइम नहीं मिला, आप लोग पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, तो हम आप लोग के माइंड में बैठाएंगे नहीं जबरदस्ती, बताओ कि हमारे पास कोई जादू, हम जादू करने फटाफट याद होता है, बिना संघर्ष का कुछ होने वाला है, फिर भी आप लोग नहीं मन से पढ़ रहे हैं। मत पढ़ लोग ऐसे, हम क्या करेंगे, ऐसे ही बताते हुए चले जाएंगे, पढ़ेंगे तो आप लोग, नहीं पढ़ेंगे तो आप लोग, आ रहा समझे ना, पढ़िए लोग। हाँ ध्यान दीजिए, ग्रुप पहचानने से हम आप लोग बिल्कुल सिंपल उदाहरण बता रहे हैं कि अगर जो पैसा प्लस होगा तो इनकम, माइनस होगा तो एक्सपेंस। अब इससे उदाहरण और सिंपल उदाहरण क्या चाहिए, यदि प्लस हो रहा है तो इनकम हो रहा है और माइनस हो रहा है तो एक्सपेंस। अब डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट, अब ये पहचानना है।
तो डायरेक्ट कब होगा, इनडायरेक्ट कब होगा, ये सब पता है ना। किसी दूसरे के माध्यम से होगा तो इनडायरेक्ट, और प्रत्यक्ष हमारे सामने होगा तो हमारे, अगर हम खुद करेंगे वो क्या होगा, तो गुड्स के माध्यम से इनकम और रिसीव हो रहा है ना, तो हमारा क्या होगा, इनडायरेक्ट चला जाएगा। तो अब पहले हम चेक कर लिए कि जो हमारा कस्टमर है किस नाम से, सुप्रीम कंप्यूटर्स नाम से, उससे कितना पैसा पाना है, 15,400। लेकिन क्वेश्चन में वो पैसा ला करके हमको कितना दे रहा है, तो पैसा हमको क्या हो रहा है, तो रिसीव हो रहा है, तो पेमेंट वाउचर में करेंगे ना। अब बताओ अब किसकी गलती है, अब तुम सोए रह रहे हो, नींद में रह रहे हो, हम बोल रहे हैं कि रिसीव हो रहा है पेमेंट वाउचर में करेंगे, साफ लिखा हुआ रिसीव, तो हाँ पेमेंट में ही करेंगे। बताओ, यही समझाते जा रहे हैं ना। बताओ आकृति, पेमेंट में होगा ना, क्यों प्रदुमन, ध्यान दो लोग, पढ़ाई पे ध्यान दो। क्या हो रहा है, अब ध्यान दीजिए। तो किस वाउचर में जाना होगा हमको, रिसीप्ट वाउचर। हाँ, लेकिन इसके लिए आपको सॉल्यूशन दिया, सॉल्यूशन क्या है, तो आपको गेटवे ऑफ टैली पे जाना होगा, फिर कहाँ जाना होगा, वाउचर के पास, किस वाउचर में, रिसीप्ट वाउचर, और फिर आपको किस में जाना होगा, और वहीं आपको दिखाई देगा प्री लोकेट बिल ऑफ, बिल फॉर पेमेंट या रिसीप्ट, उसको क्या करना होगा। अब ये यस करें तो क्या बेनिफिट मिलेगा, और नो करें तो क्या बेनिफिट मिलेगा, तो समझ लो। उसके लिए कहाँ जाने के लिए कह रहा है, गेटवे ऑफ टैली, उसके बाद वाउचर, तो रिसिप्ट में जाने के बाद फिर कहाँ कह रहा है, तो यही ऑप्शन यस करने के लिए कह रहा है ना। तो फिलहाल देखिए हम नो कर ले रहे हैं, क्या किए हैं। तो अब आप बताइए इसमें कितना अकाउंट बनेगा, इस ट्रांजेक्शन में कितना अकाउंट बनेगा, दो बनेगा। अभी हम सारा चेक करके बताए, दिखाए भी, बताए भी, 3 अकाउंट बनेगा ना। अब तुम लोग कौन सा इलाज किया जाते हैं, कौन सा इलाज किया जाता है बता लो, समझ लो लोग। सबसे पहले देने वाला कौन हो रहा है, सुप्रीम कंप्यूटर्स देने वाला है, किस माध्यम से रिसीव हो रहा है, कैश। और अगला 15,400 पाना था, लेकिन 15,000 का हमको मिल रहा है, तो 400 हम क्या कर रहे हैं, डिस्काउंट दे रहे हैं। तो कितना अकाउंट बनेगा, पहला कौन सा, सुप्रीम कंप्यूटर, दूसरा किसका, कैश, और तीसरा डिस्काउंट अलाउ का, रिसीव का नहीं बल्कि किसका, अलाउ। रिसीव कब बनता है, जब हम पेमेंट करते और पैसा रिसीव करते तब। जब पैसा हम रिसीव करते, अलाउ कर रहे हैं, परमिशन दे रहे हैं ना, तो उसके लिए लेजर बनाएंगे किस नाम से, डिस्काउंट अलाउ। तो अब आप बताइए सुप्रीम कंप्यूटर्स डेबिट होगा कि क्रेडिट होगा, खड़े जाकर, दूसरा कोई नहीं बोलेगा। बताओ सुप्रीम कंप्यूटर्स डेबिट होगा कि क्रेडिट होगा, देने वाला क्या होगा, डेबिट। आप बताइए पीयूष, आप बताइए क्या होगा, क्रेडिट क्यों होगा, पहले ही बताइए सुप्रीम कंप्यूटर्स किस अकाउंट का है, सुप्रीम कंप्यूटर किस अकाउंट का, बताओ पूजा करिएगा, सुप्रीम कंप्यूटर किस अकाउंट का है, नोट से देख क्या पता है, पता है, तुम बताओ सुप्रीम कंप्यूटर किस अकाउंट का है, पर्सनल का, इसके पहले क्या बोलूं, खड़े जाओ बलिराम, पर्सनल का ये सुप्रीम कंप्यूटर किस अकाउंट का, सुप्रीम कंप्यूटर किस अकाउंट का है, पर्सनल का है, पर्सनल का रूल बताओ, देने वाला क्रेडिट और पाने वाला डेबिट। तो उस रूल के हिसाब से सुप्रीम कंप्यूटर्स डेबिट होगा कि क्रेडिट होगा, क्या होगा,
क्रेडिट होगा। क्यों, थोड़ा सा समझा सकते हो? जब गोल्डन रूल ही नहीं याद है तो फिर आगे कैसे समझ आएगा? आगे कह रहे हो समझ में नहीं आ रहा है, समझ में आएगा भी कैसे? आप बताइए राजन, इसमें एक और अकाउंट बन रहा है डिस्काउंट अलाउ का। तो डिस्काउंट अलाउ क्या होगा, डेबिट की क्रेडिट? अभी तुम जवाब मत दो, उनको दे। बताइए डिस्काउंट अलाउ किस अकाउंट का है? पर्सनल का है, रियल का है कि नॉमिनल का है, किस अकाउंट का? धन्यवाद। खड़े जाओ तो आलोक, बताओ डिस्काउंट अलाउ किस अकाउंट का है? ये कौशल बताओ तुम। नॉमिनल का है। किस प्रकार से पहचाने हो नॉमिनल का है? क्या हो रहा है? एक्सपेंस हो रहा है। तो नॉमिनल किसका अकाउंट है? इनकम और एक्सपेंस। उसका रूल क्या है? इनकम होगा तो क्रेडिट और एक्सपेंस होगा तो बैठो। तुम बताओ जी, यदि खड़ी हो जाओ। तुम बताओ कैश किस अकाउंट का है? कैश किस अकाउंट का है? पर्सनल। पर्सनल का रूल बताओ। तो कैश देने वाला हो जाएगा। आप बताइए। हम यहाँ पे ले रहे हैं डिस्काउंट रिसीव। डिस्काउंट रिसीव किस अकाउंट का है? हाँ। नॉमिनल का रूल क्या है? अगर आएगा तो क्रेडिट अच्छा है, एक्सपेंस है तो डेबिट। सुप्रीम कंप्यूटर्स बताइए। हाँ। सुप्रीम कंप्यूटर्स किस अकाउंट का? पर्सनल अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट का रूल? पर्सनल अकाउंट में पाने वाला डेबिट और देने वाला क्रेडिट। इसमें 3 अकाउंट बना है, कौन कौन सा? सुप्रीम कंप्यूटर्स, दूसरा कैश और तीसरा डिस्काउंट अलाउ। तो अब आप बताइए सुप्रीम कंप्यूटर्स डेबिट होगा कि क्रेडिट होगा? यहाँ पे क्रेडिट होगा। सुप्रीम कंप्यूटर्स क्या हो गया? कैश क्या होगा? ये डेबिट और ये क्या होगा? डिस्काउंट अलाउ। सुप्रीम कंप्यूटर्स कितना पैसा, इससे कितना पैसा पाना है? 15,000। यही पाना है ना? तो इसको हम लोग क्या किए हैं? डेबिट। ये किए हैं ना? कैश को क्या किए हैं? क्रेडिट। कैश कितना आ रहा है? 15,000। कैश क्या हो गया? डिस्काउंट अलाउ। डिस्काउंट अलाउ कितना? 400 हो जाएगा ना? तो 400 ये क्या हो गया हमारा? डेबिट। तो डेबिट और डेबिट जोड़िए, देखिए कितना हो रहा है। अब बताइए दीपक। सुप्रीम कंप्यूटर्स क्यों क्रेडिट होगा? हाँ, पर्सनल अकाउंट में है और ये पैसा देने वाला है तो क्या होगा? क्रेडिट। सही है। कैश, हाँ इसलिए क्या हो जाएगा? डेबिट। डिस्काउंट अलाउ क्या होगा? नॉमिनल का और नॉमिनल एक्सपेंस तो क्या हो जाएगा? डेबिट। यहाँ पर रिसीव कितना हो रहा है, कितना पाना है उससे? 15,400 क्या हो जाएगा? क्रेडिट।
और कैश कितना मिल रहा है 15,000, ये क्या हो जाएगा डेबिट। और एक्सपेंस कितना हो रहा है 400, ये क्या हो जाएगा डेबिट। डेबिट किसके बराबर, बैठिए आप तो बताओ। अब तुम बताओ इस ट्रांजेक्शन को हम इसमें कैसे करेंगे। बताओ, वैसे ट्रांजेक्शन देख लियो समझ लियो ना, नोट्स में देखो तो स्क्रीनशॉट देख लो। हाँ हाँ क्वेश्चन देख लो। हाँ 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 चलो यहाँ से ले लिए सुप्रीम कंप्यूटर 15,400। हाँ किसको कैश को कितने अमाउंट, हाँ 15,000 कर। अरे कम से कम याद नहीं तो इधर देख के समझ लीजिए कम से कम, कितना बार समझाना पड़ेगा एक ही बात। हाँ आगे, नहीं डिस्काउंट अलाउ वाला नहीं है। चलो लेजर बना ले, लेजर बनाने का शॉर्टकट की ऑल्ट के साथ तो नाम भर लेंगे क्या, डिस्काउंट अलाउ। डिस्काउंट अलाउ का अंडर ग्रुप क्या रहेगा इनडायरेक्ट। कैसे पहचानो किसका अंडर ग्रुप इनडायरेक्ट एक्सपेंस रहेगा। चलो एक्सेप्ट कर ले, हो जाएगा ना। ए मानसू बैठो, खड़े हो जाओ, बताओ ट्रांजेक्शन सही है कि गलत है। सही है 100% श्योर हो ना। बताओ यहाँ पे क्या बोलता है सुप्रीम कंप्यूटर्स को क्रेडिट क्यों किया गया है। बताओ। अब आप लोग बताइए अकाउंटिंग को जितना सीरियसली लेके पढ़ेंगे, जैसे आप लोग इतना सीरियसली लेके पढ़ रहे हैं, बिल्कुल अच्छा इंसान बनेंगे आप लोग, याद रखिएगा। आप लोग को एक बार से नहीं, जिस दिन गोल्डन रूल स्टार्ट किए उसी दिन हम बताते हुए आ रहे हैं कि सारा नोट्स डिपेंड करता है गोल्डन रूल के ऊपर, बताए थे ना। और गोल्डन रूल ही नहीं याद है। अगर यहाँ ट्रांजेक्शन करना है कोई नहीं, यहाँ नोट्स में हिंट्स दे दिया है, स्क्रीनशॉट दे दिया है कि आप इसको क्रेडिट कर इसको डेबिट कर दीजिए, कर ले जाएंगे। सही है, हाँ हो जा रहा है। लेकिन जब कहीं काम करने जाएंगे तो सिर्फ ऐसे ट्रांजेक्शन ही तो मिलेगा ना, वहां पे तो नहीं बताया जाएगा ना कौन सा लेजर बनाना है कौन सा नहीं बनाना है, किसको डेबिट करना है किसको क्रेडिट करना है। आप लोग बताइए। अगर जो नहीं पढ़ेंगे, नहीं अगर जो याद रह रहा है तो फिर क्या होगा, आगे चल के यही होगा किसी और के ऊपर डिपेंडेंट रहेंगे। बैठिए लोग, बैठिए, क्या ही किया जा सकता है, हम समझा ही सकते हैं ना। समझाने पे आप लोग समझ जाएंगे तो सही है, नहीं समझेंगे लोग तो फिर क्या किया जा सकता है। टाइम है अभी भी, क्योंकि आगे ट्रांजेक्शन पढ़ना है। क्लास में आप लोग आ रहे सीरियस होकर पढ़ाई कर ली थी, नहीं तो ऐसे इंटरटेनमेंट में पढ़ाई करना है तो उसके लिए हम तैयार हैं पढ़ाने के लिए। आप लोगों को पता ही होगा एंटरटेनमेंट कराने में मुझे बहुत मजा आता है, पता है ना। चलिए ट्रांजेक्शन समझा देना क्या कह रहा है। कह रहा है एज ऑन 2 अप्रैल 2021, यानी कि 2 अप्रैल 2021 को रिसीव, यानी कि हमको प्राप्त हुआ आरएस 15,000 रुपए। हमको प्राप्त हुआ कितने रुपए 15,000 रुपए फ्रॉम किससे सुप्रीम कंप्यूटर से। लेकिन कह रहा अगेंस्ट फुल सेटलमेंट, कि पुराना दोबारा से उसका जितना भी सेटल बिल जो बिल नंबर दिया है, इस बिल का जितना भी अमाउंट हो सारा क्या कर दिया जा रहा है सेटलमेंट कर दिया जा रहा है। और पैसा आपको किस माध्यम से मिल रहा है कैश मिल रहा है। आ रहा समझे ना। तो उसके लिए सबसे पहले नोट्स में एक फीचर एनेबल करने के लिए कह रहा है। क्यों एनेबल करने के लिए कह रहा है अब ये समझ लीजिए।
अगर हम वाउचर में आ रहे हैं तो हम यहाँ पे पहचान लिए कि 3 अकाउंट बनेगा, क्योंकि मनी किसके किसके बीच इन्वॉल्व हो रहा है। तो पैसा देने वाला कौन है? सुप्रीम कंप्यूटर। और क्या मिल रहा है? बैंक की कैश, कैश। तो 2 अकाउंट बन गया। 15,400 पाना है, 15,000 दे रहा है, तो 400 हमारा नुकसान चला जा रहा है, यानी कि लॉस चला जा रहा है। तो डिस्काउंट अलाउ का बनाएंगे। किसका बनाएंगे? डिस्काउंट अलाउ का। तो कितना अकाउंट बन गया? 3। अब तीनों में पहले हम पहचानेंगे कौन किस अकाउंट का है। तो सुप्रीम एक व्यक्ति है ना, तो आप लोग पढ़े पर्सनल अकाउंट व्यक्तिगत खाता होता है। तो जब व्यक्ति है तो वैसे ही चला जाएगा किसमें? पर्सनल। जब पर्सनल में चला जाए तो पर्सनल का रूल है देने वाला क्रेडिट और पाने वाला डेबिट। तो पैसा हमको मिल रहा है तो हम पाने वाले हो गए, और सुप्रीम कंप्यूटर से प्राप्त हो रहा है तो वो क्या हो गया? देने वाला हुआ है ना। तो जब देने वाला है तो क्या हो जाएगा? अब बात आ गई किसका? तो कैश हमारा एसेट्स है, इतना तो पता है ना। और एसेट्स का खाता कौन होता है? रियल। और रियल का रूल यह है कि यदि बिजनेस में आता है तो डेबिट, और जाता है तो पैसा रिसीव कर रहा है ना। तो कैश बिजनेस में आ रहा है कि जा रहा है? आ रहा है बिजनेस में ना, तो क्या होगा? डेबिट। और अगला एक और हम लेजर बना दिए डिस्काउंट अलाउ का। रिसीव नहीं हो रहा है ना, अलाउ यानी कि एक्सपेंस हो रहा है। और एक्सपेंस इनकम से संबंधित खाता कौन सा है? नॉमिनल। और नॉमिनल का रूल क्या है? एक्सपेंस होगा तो डेबिट, और इनकम होगा तो यहाँ पे जो डिस्काउंट अलाउ वो इनकम कर रहा है कि एक्सपेंस कर रहा है? एक्सपेंस। तो क्या हो जाएगा? डेबिट। बस यही आपको क्रेडिट और डेबिट पहचान करके नोट्स में सॉल्व कर लेना है। तो सबसे पहले क्या पूछ रहा है? क्रेडिट पूछ रहा है ना। तो क्रेडिट किस अकाउंट को करना है? कैश को ना। किसको करना है? सुप्रीम कंप्यूटर्स को। तो जैसे सुप्रीम कंप्यूटर्स को सेलेक्ट कर रहा है तो डायरेक्टली अमाउंट भरने के लिए आ जा रहा है ना। अब हम जाएंगे वहां बिल चेक करेंगे तब जाके अमाउंट भरेंगे, तो टाइम लगेगा ना। लेकिन एक फीचर दिया है कि यदि आप चले जाते हैं कॉन्फ़िगर में और वहां प्री लोकेट बिल फॉर पेमेंट या रिसिप्ट को यदि यस कर लेते हैं तो आपको पहले ही बिल सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिल जाएगा। इंटर का तो डायरेक्टली अमाउंट भरने के लिए कह रहा है ना। लेकिन जैसे हम कॉन्फ़िगर में आएंगे और प्री लोकेट वाले को क्या कर लेंगे? यस करेंगे, और कंट्रोल ए से। तो अब क्या होगा? सुप्रीम कंप्यूटर्स के बाद से इंटर करें तो क्या अमाउंट पे आ रहा है? अमाउंट नहीं आ रहा है ना। कह रहा अब आप बिल नंबर सेलेक्ट कर लीजिए, कौन से बिल नंबर से आप पैसा रिसीव कर रहे हैं। हम बिल नंबर सेलेक्ट कर लेंगे, अगेंस्ट डिफरेंस ही हो रहा है ना। तो अगेंस्ट डिफरेंस कौन सा बिल नंबर? 50 51 52 कौन सा? 50 वाला है ना। तो 50 वाला बता देखिए आपको कितना पैसा पाना है? 15,400। तो डेबिट किसको करना है? कैश में रिसीव हो रहा है ना, तो कैश को कर देंगे डेबिट। लेकिन क्या 15,400 मिल रहा है? कितना पैसा दे रहा है? 15,000। एक और डेबिट पूछ रहा है तो क्या होगा? डिस्काउंट अलाउ चला जाए कितना? 400। क्या डेबिट और डेबिट क्रेडिट के बराबर हुआ है? जो नरेशन भरना हो नरेशन भरेंगे, और कंट्रोल से अब हो जाएगा। अब अगर जिस प्रकार का कोई भी ट्रांजेक्शन मिले तो कर ले जाएंगे ना। हाँ ध्यान रखिए, आगे जब आएंगे तो 5वां नंबर सेम इसी पैटर्न पे कह रहा है। लेकिन पैसा किससे रिसीव हो रहा है? डाटा लिंक टेक्नोलॉजी से। इसमें कैश में हो रहा है कि बैंक में हो रहा है? चेक के माध्यम से रिसीव हो रहा है तो बैंक का ही बनेगा ना। आप लोग पढ़े जब भी चेक का नाम आएगा तो हम किसका अकाउंट ले लेंगे? बैंक। तो आज आप लोग 4 ट्रांजेक्शन कर लीजिएगा, और 4 ट्रांजेक्शन करने के बाद से ट्रायल बैलेंस जरूर मैच कराइएगा। क्या मैच कराना होगा? ट्रायल बैलेंस कितना आया हुआ है? 54,01,745 रुपए, इतना आप लोग आना चाहिए। कितना ट्रांजेक्शन करने के बाद? 4 ट्रांजेक्शन करने। क्लियर है ना। तो आज आप लोग 4 ट्रांजेक्शन करके आइए, और अगली क्लास में आप लोग बताएंगे 5वें ट्रांजेक्शन क्या आ गए। क्लियर है ना। और हाँ याद रखिए, अगले क्लास में जिससे अगर जो पूछ दिए गोल्डन रूल, और अगर जो नहीं बताएगा तो 100% ये श्योर है कि अगर जो क्लास से बाहर नहीं निकालेंगे तो उसके पेरेंट्स से जरूर बात किया जाए कि क्यों वो मन से नहीं पढ़ रहा है। इतना समझ लीजिए, याद रहे ये।